बाप जिसे जन्नत का दरवाजा कहा जाता है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ वही बाप जब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचा तो उसके बेटों ने उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल। आज का ये किस्सा काफी होगा आपको ये समझाने के लिए कि बाप की दुआ और बददुआ में कितना असर होता है। आइए सुनते हैं आज का ये दिलचस्प किस्सा। शहर बगदाद के करीब एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक बूढ़ा शख्स अब्दुल रहमान नामी रहता था। अल्लाह ने इन्हें 5 बेटों से नवाजा था। अब्दुल रहमान एक इज्जतदार और मेहनती इंसान थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मेहनत करके गुजारी और अपने 5 बेटों को अच्छी तालीम और तरबियत दी। वो अपने 5 बेटों से बहुत मोहब्बत करते थे और हमेशा उनकी बेहतरी के लिए दुआ करते थे। वो अक्सर कहा करते थे कि औलाद की खुशी ही वालिदैन की सबसे बड़ी दौलत होती है। अब्दुल रहमान का सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम जमीर था, जो एक कामयाब किसान बन गया था। उसके पास अपने खेत थे जहां वो दिन रात मेहनत करता था। दूसरा बेटा हारिस था, जो एक बहुत बड़ा कारोबारी बन चुका था। तीसरा बेटा साद, जो मजदूरी करता था। चौथा बेटा अयान, जो होशियार होने के साथ साथ लालची भी था। सबसे छोटा बेटा जियान, जो गरीब होने के साथ साथ ईमानदार था। अब्दुल रहमान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई, उनकी सेहत भी बिगड़ने लगी। अब वो बीमार रहने लगे और चलने फिरने में भी तकलीफ होने लगी। एक दिन उन्हें तेज बुखार आया और वो बिस्तर से उठ ना सके। जब हकीम उनके घर आया तो कहने लगा, आपको अब आराम की जरूरत है और किसी की देखभाल की भी जरूरत है। अब्दुल रहमान, जो कि अभी तक अकेले रहते थे, उन्होंने सोचा अब वक्त आ चुका है, उन्हें अपने बेटों में से किसी एक बेटे के पास जाना चाहिए। उन्होंने अपनी छोटी सी झोंपड़ी भेज दी और फैसला किया कि वो अपने सबसे बड़े बेटे यानी जमीर के पास जाएंगे। जाते जाते उन्होंने अपना छोटा सा चमड़े का थैला लिया, जिसमें उन्होंने कुछ रकम रखी और अपने साथ लेकर चले। जब वो अपने बड़े बेटे यानी जमीर के घर में पहुंचे, बड़ी इज्जत से उनका इस्तकबाल हुआ। जमीर की बीवी ने भी खुशामदीद कहा और अच्छे से उनका इस्तकबाल किया। लेकिन 2 दिन बाद ही जमीर और उसकी बीवी का रवैया बदलने लगा। जमीर अपने वालिद को एक बोझ समझने लगा और कहने लगा, अब्बा, आपकी देखभाल करना मुश्किल हो रहा है। मेरे पास खेतों में काम है, बीवी को घर का काम है, बच्चों को संभालना है। आपकी देखभाल कौन करे भला? अब्दुल रहमान का दिल दुख गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को उन्होंने इतने प्यार से पाला, वो उन्हें एक बोझ समझेगा। वो खामोशी से बैठे रहे और उनकी आंखों में आंसू आ गए। जमीर कहने लगा, अब्बा, क्या आप मेरे दूसरे भाई यानी हारिस के घर नहीं जा सकते? वो तो अमीर है और उसका घर भी बड़ा है। आपकी देखभाल वहाँ बेहतर हो सकती है। अब्दुल रहमान ने अपना सर हिलाकर कहा, ठीक है बेटा। वो समझ गए कि यहाँ उनका कोई मुकाम नहीं। उन्होंने अपना थैला उठाया और दूसरे बेटे के घर जाने का फैसला किया। अब्दुल रहमान की आंखें नम थीं जब वो जमीर के घर से निकले। उन्होंने अपने दिल में सोचा, क्या यही मेरी तरबियत का नतीजा है? लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे को दुआ दी, अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे। वो उम्मीद कर रहे थे कि शायद दूसरा बेटा यानी हारिस उनका ख्याल रखेगा। हारिस एक बड़े ताजिर के तौर पर शहर में मशहूर था। इसका बड़ा घर, नौकर चाकर और कारोबार था। थके हारे कदमों के साथ वो हारिस के दरवाजे पर जा पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। हारिस के बड़े घर का दरवाजा एक नौकर ने खोला। अब्दुल रहमान ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं हारिस का वालिद हूँ। नौकर ने उन्हें अंदर बुला लिया और हारिस को खबर दी। हारिस जल्दी से आया और जाहिरी तौर पर खुशामदीद कहा, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। अब्दुल रहमान को उसका रवैया भी अजीब सा लगा। हारिस ने पूछा, अब्बा, आप अचानक यहाँ कैसे आ गए? अब्दुल रहमान आहिस्ता से कहने लगे, बस यूं ही बेटा, सोचा तुम्हारी खबर रख लूं। हारिस ने सर हिलाया और एक कमरे की तरफ इशारा देकर कहने लगा, अब्बा, आप वहाँ आराम कर सकते हैं। अब्दुल रहमान तो कमरे में चले गए, लेकिन हारिस की बीवी ने उनसे मिलने की जहमत भी नहीं की। रात के खाने पर अब्दुल रहमान ने हारिस और उसकी बीवी को देखा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अब्दुल रहमान को नजरअंदाज किया। अब्दुल रहमान ने बात शुरू करने की कोशिश की, हारिस बेटा, क्या तुम्हारा कारोबार अच्छा चल रहा है? हारिस मुख्तसर सा जवाब देते हुए बोला, हाँ अब्बा, सब ठीक है। इसके बाद
वो अपनी बीवी से बातें करने लगा। अब्दुल रहमान खामोशी से अपना खाना खाते रहे, लेकिन दिल में एक अजीब सी तकलीफ महसूस कर रहे थे। अगले दिन सुबह हारिस अपने काम पर जाने से पहले अब्दुल रहमान के कमरे में आया और कहने लगा, अब्बा, मैं शाम तक वापस नहीं आऊंगा, आप खाना वक्त पर खा लीजिएगा। इतना कहकर वो चला गया। पूरा दिन अब्दुल रहमान अकेले बैठे रहे, कोई उनसे बात करने नहीं आया, हत्ता कि कोई नौकर तक नहीं। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। 2 दिन बाद अब्दुल रहमान को तेज बुखार हो गया। उन्होंने हारिस की बीवी से कुछ दवा मांगी। हारिस की बीवी बेरुखी से बोली, अब्बा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं मेहमानों के लिए तैयारी कर रही हूँ। अब्दुल रहमान अपने कमरे में लेटे रहे और तकलीफ में तड़पते रहे, लेकिन किसी ने उनकी हालत का ख्याल नहीं किया। उस रात हारिस जब घर वापस आया, वो कुछ मेहमानों को अपने साथ लेकर अपने घर आया। घर में खूब शोर मचा। किसी ने भी अब्दुल रहमान का हाल तक न पूछा। आधी रात को अब्दुल रहमान ने बड़ी मुश्किल से उठकर पानी पिया और सोचने लगा, क्या यही मेरे प्यार का बदला है? 3 दिन बाद हारिस ने कहा, अब्बा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा घर बड़ा जरूर है, लेकिन यहाँ मेरे कारोबारी मेहमान आते रहते हैं। मेरी बीवी को आपकी देखभाल का वक्त नहीं मिलता। क्या आप साथ के घर नहीं जा सकते? ये सुनते ही अब्दुल रहमान का दिल टूट सा गया। उन्होंने बड़े तरसाना अंदाज में अपने बेटे की आंखों में देखा, वहां सिर्फ बेरुखी ही थी। वो कहने लगे, ठीक है बेटा, मैं कल ही चला जाऊंगा। उस रात अब्दुल रहमान अपने कमरे में बैठकर खूब रोए, लेकिन फिर भी अपने बेटे के लिए दुआ की। अगले दिन सुबह अब्दुल रहमान ने अपना वही चमड़े का थैला जो उनके साथ था वो उठाया और हारिस के घर से निकल गए। हारिस और उसकी बीवी दोनों ने राहत की सांस ली। अब्दुल रहमान सड़क पर चलते हुए सोच रहे थे, अब मैं अपने तीसरे बेटे यानी साद के पास जाऊंगा, शायद वो अपने बाप की कदर करे। उनके कदम बोझल थे, लेकिन उम्मीद अभी बाकी थी। अब्दुल रहमान थके हारे कदमों से अपने तीसरे बेटे यानी साद के घर की तरफ चल पड़े। साद एक मजदूर था और शहर के मशहूर तामीराती कामों में मेहनत करता था। इसका घर छोटा था और अब्दुल रहमान को पूरी उम्मीद थी कि यहाँ उन्हें मोहब्बत मिलेगी। सूरज ढलने से पहले वो साद के घर पहुंच गए। जब साद ने अपने बाप को देखा तो कहने लगा, अब्बा, आप यहाँ कैसे? आइए, अंदर आइए। अब्दुल रहमान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैंने सोचा तुम्हारे पास कुछ दिन रह लूं। साद ने अपने बाप को अंदर ले लिया। साद की बीवी ने अब्दुल रहमान को सलाम किया और कहा, अब्बा जी, हमारा घर छोटा है, लेकिन आपका खैर मकदम है। अब्दुल रहमान को थोड़ी उम्मीद जागी, शायद यहाँ उनकी इज्जत होगी। साद की बीवी ने उनके लिए खाना बनाया और सब ने मिलकर खाना खाया। अगली सुबह जब अब्दुल रहमान उठे तो देखा कि साद घर में नहीं था। उन्होंने साद की बीवी से पूछा, साद कहाँ है? बीवी ने कहा, वो काम पर चले गए हैं। वो सुबह जल्दी निकल जाते हैं और रात देर से आते हैं। दिन बीतते गए। अब्दुल रहमान को महसूस हुआ कि साद के पास उनके लिए वक्त नहीं है। साद सुबह सवेरे ही निकल जाता और रात को देर से वापस आता। वो इतना थका हुआ होता कि सीधा सोने चला जाता। अब्दुल रहमान अक्सर दिन भर अकेले बैठे रहते। बस साद की बीवी कभी कभार उनसे बात कर लेती। एक हफ्ते बाद अब्दुल रहमान की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें शदीद खांसी और बुखार आ गया। वो पूरा दिन बिस्तर पर लेटे रहे, लेकिन साद को इनकी हालत का पता भी न चला। जब रात को साद घर आया तो अब्दुल रहमान की खांसी की आवाज सुनकर पूछा, अब्बा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती। अब्दुल रहमान ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है बेटा, 3 दिन से बुखार है। साद परेशान हुआ। साद ने परेशानी जाहिर करते हुए कहा, मैं कल हकीम को बुलाऊंगा। लेकिन अगले दिन वो काम की जल्दी में हकीम को बुलाना भूल गया। जब शाम को वो घर वापस आया तो उसने अपने बाप से माफी मांगी और कहने लगा, अब्बा, आज नहीं तो कल जरूर बुलाऊंगा। ऐसे 3 दिन गुजर गए। तीसरे दिन जब साद हकीम को लेकर आया तो हकीम ने अब्दुल रहमान को देखकर कहा, इन्हें बहुत देखभाल की जरूरत है। साद खामोश रहा, फिर कहने लगा, आप जानते हैं मैं दिन भर काम में मसरूफ रहता हूँ, मेरे पास आपकी देखभाल का वक्त नहीं है। क्या आप मेरे दूसरे भाई यानी अयान के पास नहीं जा सकते? वो होशियार है और शायद आपकी बेहतर देखभाल कर सके। अब्दुल रहमान बड़े गमगीन हुए।
और सोचने लगे यहाँ भी इनके लिए जगह नहीं है। अब तक 3 बेटे उन्हें ठुकरा चुके थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन अब्दुल रहमान ने अपना थैला उठाया और साद के घर से निकल गए। साद ने उन्हें दरवाजे तक छोड़ा और शर्मिंदगी से कहा, माफ कीजिएगा अब्बा। अब्दुल रहमान ने उसे दुआ दी और आगे बढ़ गए। अब उनके कदम और भी बोझल थे और आंखें नम थीं, लेकिन अब भी ये उम्मीद लेकर चल रहे थे कि शायद उनका चौथा बेटा यानी अयान उनका ख्याल रखेगा। अब्दुल रहमान अपने चौथे बेटे अयान के घर जा पहुंचा। अयान शहर का एक होशियार नौजवान था, लेकिन उसकी होशियारी में लालच का रंग भी शामिल था। उसका घर अच्छा था और लोग कहते थे कि वो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। अब्दुल रहमान ने उम्मीद से दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खुला तो सामने अयान खड़ा था। अरे अब्बा, आप यहाँ? अयान खुशी से अपने बाप के गले लगकर कहने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब्दुल रहमान को अयान का इस्तकबाल अच्छा लगा। अयान अपने बाप से कहने लगा, अब्बा मेरे पास रहिए, मैं आपका ख्याल रखूंगा। अयान ने अपनी बीवी से कहा, इनके लिए अच्छा खाना बनाओ, नए कपड़े निकालो। फिर अब्दुल रहमान से पूछा, आप अपने साथ क्या लाए हैं? इसकी नजरें अब्दुल रहमान के चमड़े के थैले पर टिकी थी। अब्दुल रहमान कहने लगे, बेटा मेरे पास कुछ खास नहीं है, बस ये पुराना थैला है जिसमें मेरी चंद चीजें हैं। अयान के चेहरे पर फौरन मायूसी छा गई, लेकिन वो अपनी मायूसी छुपाते हुए बोला, कोई बात नहीं अब्बा, आप आराम करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। लेकिन वो दिल में कुछ और ही सोच रहा था। रात को जब अब्दुल रहमान सो गए तो अयान ने चुपके से उनका थैला देखा। उसे उम्मीद थी कि इसमें जरूर सोने के सिक्के या कोई कीमती चीज होगी, लेकिन इसे सिर्फ पुराने कागजात और कपड़े मिले। वो गुस्से से भर गया और सोचा, मैंने अपना पूरा वक्त जाया कर दिया, अब्बा के पास तो कुछ भी नहीं है। अगले दिन से ही अयान का रवैया बदलने लगा। अब्दुल रहमान के लिए नाश्ता तक नहीं आया। दोपहर के खाने पर भी उन्हें बचा हुआ खाना दे दिया गया। अब्दुल रहमान को बहुत प्यास लगी थी। जब उन्होंने अयान से पानी मांगा तो वो बोला, आप खुद उठकर ले लें, मेरे पास वक्त नहीं है। अब्दुल रहमान बहुत दुखी हुए मगर खामोश रहे। अभी 2 ही दिन गुजरे थे। अयान ने तीसरे दिन कहा, अब्बा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा घर छोटा है और मेरे पास आपकी देखभाल के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आपके पास कोई पैसे हैं तो वो मुझे दे दें। अब्दुल रहमान ये सुनकर दंग रह गए। उनका दिल टूट सा गया। वो कहने लगे, बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने जिंदगी में जो भी कमाया सब कुछ तुम बेटों की तरबियत पर खर्च कर दिया। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। अयान के चेहरे पर गुस्सा और मायूसी थी। अयान बोला, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप मेरा बोझ क्यों बने? अब्दुल रहमान को अयान के लफ्ज तीर की तरह लगे। अब्दुल रहमान ने बड़ी मुश्किल से कहा, बेटा मैं कल चला जाऊंगा। उनकी आंखों में आंसू थे। अयान कहने लगा, हाँ बेहतर है, आप कल चले जाएं, और हाँ आप रियान के पास चले जाएं, वो आपका सबसे छोटा बेटा है। अयान ने तमस्खर से कहा, वो गरीब है लेकिन शायद आपको रख ले। अयान ने मजाक उड़ाते हुए कहा, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगली सुबह अब्दुल रहमान घर से निकल पड़े। अयान ने दरवाजे तक आने की जहमत भी नहीं की। अब्दुल रहमान के दिल में गहरा गम था। 4 बेटों ने उन्हें ठुकरा दिया था। अब उन्हें सिर्फ एक उम्मीद थी, इनका सबसे छोटा बेटा यानी रेयान। अब्दुल रहमान थके हारे अपने सबसे छोटे बेटे रेयान के घर की तरफ चल पड़े। उनके कदम बोझल थे, दिल टूटा हुआ था और आंखें नम थी। रेयान बहुत गरीब था। इसका छोटा सा घर शहर के बाहर था। अब्दुल रहमान सोच रहे थे, काश मेरा आखिरी बेटा मेरा ख्याल रखे। शाम ढलने से पहले वो रेयान के घर पहुंच गए। दूर से ही उन्होंने देखा कि रेयान खेत से वापस आ रहा है। रेयान ने दूर से अपने वालिद को पहचान लिया और दौड़कर उनके पास आया। उसने अब्बा पुकारा और उनके कदमों में गिर गया और कहने लगा, अब्बा आप खुद यहाँ तक क्यों आए? मुझे बताते, मैं आकर आपको ले आता। आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती। रेयान ने फिक्रमंदी से कहा और उनका थैला उठाकर अपने कंधे पर रखा। रेयान के चेहरे पर खालिस मोहब्बत और फिक्र थी। अब्दुल रहमान की आंखों में आंसू आ गए। रेयान का घर छोटा और मिट्टी का बना हुआ था। रेयान ने अपनी बीवी को आवाज दी और कहने लगा, देखो कौन आया है। उसकी बीवी भागती हुई आई
और अब्दुल रहमान को देखकर खुश हो गई और कहने लगी, आप आखिरकार हमारे घर आ ही गए, हम कितने अरसे से आपका इंतजार कर रहे थे। रेहान ने कहा, मेरा घर छोटा है लेकिन आपके लिए मेरे दिल में बहुत जगह है। उसने अपना इकलौता कमरा अपने वालिद के लिए छोड़ दिया और कहने लगा, आप यहाँ आराम करें, हम बाहर सो लेंगे। अब्दुल रहमान की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहता। रेहान ने प्यार से कहा, आप बोझ नहीं, मेरी जिंदगी की दौलत हैं अब्बा, आपकी दुआओं की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। रेहान की बीवी ने फौरन गर्म पानी तैयार किया और अब्दुल रहमान के पांव धोए। फिर उन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची को बुलाया और कहने लगे, आओ दादा अब्बा से मिलो। रात को रेहान और उसकी बीवी ने अब्दुल रहमान के लिए बेहतरीन खाना पकाया जो इनके वसाइल में था। रेहान की बीवी ने कहा, अब्बा कल मैं हकीम को बुलाऊंगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अब्दुल रहमान ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों का प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ी दवा है। अगले दिन रेहान काम पर नहीं गया। अपने वालिद से कहने लगा, आज मैं आपके साथ ही रहूंगा। जब हकीम आया उसने अब्दुल रहमान को देखकर कहा, इन्हें बहुत आराम की जरूरत है। रेहान ने हकीम की हर बात गौर से सुनी और हर दवा और जड़ी बूटी खरीद कर ले आया। दिन गुजरते गए। रेहान और उसकी बीवी दिन रात अब्दुल रहमान की खिदमत में लगे रहे। उसकी बीवी देसी दवाइयां बनाती और अब्दुल रहमान को देती। अब्दुल रहमान की तबीयत में बेहतरी आने लगी। उनके चेहरे पर रौनक आ गई और आंखों में चमक लौट आई। एक शाम अब्दुल रहमान ने रेहान को पास बिठाया और कहा, बेटा तुमसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे पास एक अमानत है जिसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अब्दुल रहमान ने आहिस्ता से कहा, मेरी मौत के बाद तुम फलां बुजुर्ग के पास जाना और अमानत ले आना। कुछ माह गुजर गए। अब्दुल रहमान की उम्र पूरी हो गई। रेहान और उसकी बीवी ने अब्दुल रहमान की हर मुमकिन खिदमत की थी, लेकिन बुढ़ापे की बीमारियों ने आखिरकार उनकी जान ले ली। रेहान के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रेहान ने अपने भाइयों को खबर दी। चारों भाई जनाजे में शामिल हुए, लेकिन इनके चेहरों पर कोई गम नहीं था। दफन के बाद रेहान ने धीरे से कहा, मैं अब्बा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने जा रहा हूँ। चारों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। कोई समझ नहीं पाया कि रेहान क्या कह रहा है। अगले दिन रेहान उस बुजुर्ग के घर गया जिसका जिक्र अब्दुल रहमान ने मरने से पहले किया था। बुजुर्ग ने एक बहुत बड़ा संदूक निकाला और कहा, ये तुम्हारे वालिद की अमानत है। उन्होंने कहा था कि इनकी मौत के बाद जो बेटा तुम्हारे पास आए वो उसे दे दे। मैं इस अमानत को उन पांचों बेटों में से किसी एक को दे दूं, वो तुम हो। रेहान ने संदूक लिया और घर आकर उसे खोला। जब वो संदूक खोला तो वो दंग रह गए। संदूक में सोने के सिक्के, पुराने जवाहरात और कई दुकानों और जमीनों के कागजात थे। रेहान दंग रह गया। इसकी बीवी ने कहा, अब्बा इतने अमीर थे और किसी को पता ही नहीं। रेहान की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, अब्बा ने सिर्फ मुझ पर ही एतबार किया, लेकिन ये सब मेरा नहीं है। इसने फैसला किया कि वो अपने सभी भाइयों को बुलाएगा और ये राज उनको भी बताएगा। रेहान ने अपने चारों भाइयों को खबर भेजी कि अब्बा ने कुछ छोड़ा है जो सबके दरमियान बांटना है। खबर सुनते ही चारों भाई फौरन रेहान के घर पहुंच गए और उस संदूक को देखकर कहने लगे। अयान ने पूछा, अब्बा ने ये सब छोड़ा है? उसकी आंखों में लालच था। रेहान ने कहा, हाँ। रेहान ने ईमानदारी से सब कुछ बांट दिया। चारों भाई बहुत खुश हुए, लेकिन इनके दिलों में शर्मिंदगी भी थी। जमीर ने कहा, हमने अब्बा को बोझ समझा और तुमने उनकी खिदमत की। रेहान ने मुस्कुराकर सबको गले लगाया और कहने लगा, ये अब्बा का कमाल है, उन्होंने मरने के बाद भी हम सबको एक साथ कर दिया। सब भाई खुशी से अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक साल गुजरा, जमाना बदल गया। जमीर की फसलें बर्बाद हो गईं, हारिस का कारोबार डूब गया, साद को काम से निकाल दिया गया और अयान को चोरों ने लूट लिया। चारों भाइयों की जिंदगी तबाह हो गई। वो सोचते रहे कि ये सब क्यों हो रहा है, ये बाप की बद्दुआ का असर तो नहीं। दूसरी तरफ रेहान की किस्मत चमक उठी। उसे उस संदूक से जो हिस्सा मिला था, उस हिस्से से उसने छोटा सा कारोबार शुरू किया था जो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर गया। लोगों ने रेहान से पूछा, तुम्हारे भाई तबाह हो गए और तुम कामयाब हो गए, ऐसा क्यों? रेहान ने जवाब दिया, ये मेरे बाप की दुआ का असर है। वालिदैन की खिदमत किस्मत बदल देती है और बाप की दुआ सबसे बड़ी दौलत है।
और इन्हीं की बददुआ सबसे बड़ी तबाही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी का खुलासा ये है कि वालिदैन कभी बोझ नहीं होते, बल्कि जिंदगी की सबसे कीमती नेमत होते हैं। उनकी खिदमत करना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि बासे सादत भी है। बाप की दुआ इंसान की तकदीर बदल देने वाली अजीम दौलत है, और उनकी नाराजगी जिंदगी की सबसे बड़ी महरूमी बन सकती है। जब वालिदैन कमजोर और बूढ़े हो जाते हैं, वही वक्त होता है जब उन्हें हमारी मोहब्बत, शफकत और सच्ची खिदमत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ईमानदारी और खुलूस से की गई खिदमत कभी रायगान नहीं जाती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखें।